सात संगत, बड़ी कृपा। संत महात्मा जहाँ बैठते हैं वो सात संगत, संतों की चरण धूलि से वो जगह भी पवित्र हो जाती है। तो सात संगत दास भी यही अरदास करता है कि हमारे बड़े भाग हैं जो संत महात्मा इतनी इतनी दूर से चलकर हमें दर्शन दे रहे हैं। हमारी जो भूली हुई आत्मा है, जो परमात्मा से बेमुख इधर उधर है, संत महात्मा आकर हमें ये सतगुरु की कृपा, सतगुरु की महिमा है। जो संत यहाँ आकर हमें दर्शन देकर जो आत्मा भटकी हुई है इधर उधर, उस आत्मा को परमात्मा से जोड़कर सुमरण की तरफ हमारा ध्यान देते हैं। तो सात संगत यही संतों की महानता होती है। बड़े भाग मानुष तन पाकर जब सतगुरु की तरफ ध्यान आता है तो यही ध्यान करते हैं, हे दीन दयाल तेरी रहमत है कि कौन किसी को पहचानता था, कौन किसी को जानता था। ये सतगुरु की लीला है, सतगुरु की रहमत है जो एक दूसरे के करीबी नहीं, हम एक दूसरे के दूर नहीं, एक कुनबा बन जाता है, एक संबंध होता है। यही सोचते हैं कि ये पराया नहीं है, क्योंकि सतगुरु ने ही ये शिक्षा दी है दास को। आज भी वो ध्यान याद है। सात संगत लाल किले के पीछे समागम लगता था। हमारे भाई साहब जो गुरुगद्दी पर विराजमान है, इनके पिताजी भी जाते थे और एक ही टेंट में सब संत महात्मा इकट्ठे रहते थे। तो जब संगत में जाते थे गुरुजी के प्रवचन सुनने के लिए, नमस्कार करने के लिए, तो सब साथ ही चलते थे। तो वो सात संगत दृश्य ये था कि हम एक ही परिवार है। जो सतगुरु ने हमें ये जगह दी है, इस परिवार के लिए दी है। जो गुरुजी बाबा गुरबचन सिंह जी उस वक़्त गद्दी पे विराजमान थे, तो जैसे फौजीन का टेंट होता है, इस तरह के टेंट वो बनाकर संगत को देते थे। तो इसी तरह दास एक वो ध्यान है कि हमें एक टेंट मिलता था, भाई हम एक कुनबा है। तो आज सात संगत वही दृश्य दास को देखने को मिल रहा है कि ये भी सतगुरु ने हमें कुनबा दिया है। जो इतनी इतनी दूर से संत महात्मा आकर हमें दर्शन देते हैं, अपनी वाणी से जो आत्मा परमात्मा से जोड़ते हैं। तो सात संगत ये बहुत बड़ा महानता है। यही संतों की सात संगत कृपा होती है। तो सात संगत दास यही कहेगा कि हमें बढ़ चढ़ के संगत में आए और संतों के प्रवचन सुनकर अपना जीवन सफल बनाएं। जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, वो संतों के प्रवचन सुनकर, संतों की मुखारबंद से जब हम वाणी सुनते हैं तो एकदम ही हमारा ध्यान परम पिता परमात्मा सतगुरु की तरफ भी जाता है। और सतगुरु ने ही हमें इतना आगे बढ़ने की कोशिश करी है कि हे इंसान, तू अपना मूल पहचान। तो सात संगत ये मूल जो है यही है कि हमें संतों की वाणी सुनकर
संतों के प्रवचन सुनकर हम इस तरह ही हंसते खेलते रहें, इस तरह ही हम एक दूसरे के चरण धूलि साथ संगत लेते रहें, ताकि हमारा जीवन भी साथ संगत सफल रहे। साथ संगत प्यार से कहना।